औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पैसा इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल होगा। सूरह फतह का ये वजीफा शुरू कर दें। सूरह फतह की कुछ आयात का भी अमल आपको बताया हुआ है। सूरह फतह का मुकम्मल आज अमल आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ कुछ दुआएं भी हैं, वो भी आपको साथ ऐड करनी है। ये अमल उस सिलसिले का अमल है। ऑब्वियसली एक दफ़ा फिर रिस्क की तंगी को दूर करने वाला अमल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रिजल्ट देने वाला अमल है। ठीक है, 21 डेज़ इसको परफॉर्म करना है, और इसके साथ कुछ शराइत जो हर अमल के साथ ही आपको बताते हैं कि नमाज़ों की पाबंदी, रिस्क के हलाल के लिए कोशिश, ठीक है, हराम से बचें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, अपनी तन्हाइयों को, ख़ास तौर पे जो तन्हाई में इंसान गुनाह करता है ना, वो सोचता है कि यार जो मर्जी है मोबाइल पे देख लो, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह की ज़ात देख रही होती है। तो तन्हाई में अपनी तन्हाइयों को पाक करें और नेकी की तरफ अपने आप को लगाएं, गुनाहों से बचें। ठीक है, ये अगर कोई शख्स काम करता है, उसके बाद वो कोई भी अमल करता है ना यार, तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल करते हैं, उसको परेशानियों से भी निजात अता फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह फरिश्तों से ये फरमाता है कि ये देखो, ये बंदा जो है ये जानता है कि मैं इसका रब हूँ, और ठीक है, और मैं इसको हर वक्त देख रहा हूँ, मेरी नज़र इस पर, और ये मुझसे ये भी जानता है कि मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ़ भी इसी मेरे रब ने करना है, और कोई दुनिया के अंदर ये जो है ताकत नहीं रखता। तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो गुनाहों से बचें, और गुनाह हो गए तो उसकी माफ़ी मांगे अल्लाह से, और अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। तो फिर आपको इतनी एक्स्ट्रा मेहनतें नहीं करनी पड़ेंगी जो आप यूट्यूब पे बैठ के वज़ाइफ सर्च करते हैं, इससे आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो आपने ये अमल की तरफ मैं आपको लाता हूँ कि अगर ये सूरह फतह का ये वजीफा आप करेंगे तो इतना पैसा इंशाल्लाह अल्लाह आपको अता फरमाएंगे कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप इसको 41 डेज करें, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी के साथ करें। ठीक है जी, और करना सिर्फ यह है कि फजर की नमाज के बाद आपने 11 बार कोई भी दुरूद पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पे भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। और उसके बाद आपने एक बार सूरह फतह की तलावत करनी है, और उसके बाद फिर एक तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, और उसके बाद 11 बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अमल आप कंटिन्यू करें। दुआ करेंगे अपने रिस्क की बेहतरी के लिए, रिस्क बढ़ने के लिए, मालो दौलत के लिए, जो भी आपके शहर में। ज़ाहिर है माली परेशानी है तो पैसे के लिए दरख्वास्त करेंगे अल्लाह पाक से। तो ये कंटिन्यू करें। ख़वातीन जो है वो 21 दिन के बाद शरई वक्फे की इस सूरत में उसके बाद बाकी दिन करके 41 डेज पूरे कर लें। तो ये अमल आप कीजिएगा, और इसके फीडबैक से आगाह कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला अमल है, बड़ा मुजद्दिद वजीफ़ा है। तो इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी मज़ीद किसी भी मसले में उलझे हुए हैं और मसला बहुत सारे जतन करने से भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इंशाल्लाह खुसूसी दुआओं का एहतमाम करेंगे उसके लिए। क्या पता अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनहगार की दुआ जो है वो भी आपके लिए कबूल कर ले। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप कौन होते हैं या आपसे हम दुआ का कहें। यार, दुआ तो इंसान जो है वो राह चलते फ़कीर से भी ले लेता है। ठीक है ना, तो हमें ऐसा आप फ़कीर ही समझ लें, कोई भिखारी समझ लें कि जो आपको शायद दुआ दे दे बगैर कुछ लिए हुए, तो अल्लाह कबूल कर लें। तो हमने तो कभी किसी बड़े चीज़ का दावा नहीं किया, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम तो आजिज़ बंदे हैं भाई, जो मर्जी कह दो हमें। ठीक है जी, मैंने तो कई बार ये बोला कि यार दुनिया का सबसे अगर कोई काबिल नफरत या घटिया इंसान होगा तो शायद मैं होगा। मुझे इसमें कोई याद नहीं, मुझे आप लोगों से कोई मेडल नहीं चाहिए, कोई तमगा नहीं चाहिए। ये मामला मेरा और मेरे रब का है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ुबान में आप सबको रखे। आपने अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख देना। ठीक हो गया एक बात। ये दूसरा ये कि व्हाट्सएप पर रब्ते के लिए भाई टाइम जो है वो शाम 5 से रात 10 बजे तक। ये बेशुमार कॉल्स आती हैं, तो मैं अकेला बंदा थक जाता हूँ। मुझे इस टाइम के अलावा थोड़ा सुकून की भी जरूरत है। तो इस टाइम से आगे या पीछे कॉल या मैसेज करने से प्लीज़ गुरेज किया करें। लेकिन क्या करूं कि मेरी बहनें परेशान बहुत होती हैं, तो बहनें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोन सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, मैसेज और फ़ोन। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कर लें। और जो मेरे दोस्त दूसरे ममालिक से रब्ता करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम अज़ कम उनको ये समझ है कि किसी से बात करने के लिए हमें टाइम लेना है, जबकि वो इसके कुछ चार्जेस भी नहीं ले रहा। तो यूके, यूएसए, कनाडा और नॉर्वे ख़ास तौर पे यहाँ से लोग जो है वो टाइम लेते हैं
उनसे बात भी आसानी से होती है। बहुत शुक्रिया उनका। तो कीप इट कंटिन्यू जी, सो ऐसे ही रखिएगा। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और वजीफे के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।